ओम शांति। 15 जनवरी 2026 बाबा का साकार मुरली। मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से कभी भी ईश्वर हे बाबा शब्द नहीं निकलना चाहिए। यह तो भक्ति मार्ग की प्रैक्टिस है। प्रश्न: तुम बच्चे श्वेत ड्रेस पहन क्यों करते हो? यह किस बात का प्रतीत है? उत्तर: अभी तुम इस पुरानी दुनिया से जीते जी मर चुके हो, इसीलिए तुम्हें सफ़ेद ड्रेस पसंद है। यह सफ़ेद ड्रेस मौत को सिद्ध करता है। जब कोई मरता है तो उस पर भी सफ़ेद कपड़ा डालते हैं। तुम बच्चे भी अभी मरजीवा बन रहे हो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। रूहानी अक्षर न कह, सिर्फ बाप कहे तो भी ठीक है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। सब अपने को भाई भाई तो कहते ही हैं, तो बाप बैठ समझाते हैं बच्चों को। सभी को तो नहीं समझाते होंगे, सब अपने को भाई भाई कहते ही हैं। गीता में लिखा हुआ है भगवानोवाच्य। अब भगवानोवाच्य किसके प्रति? भगवान के है सब बच्चे। वह बाप है तो भगवान के बच्चे सब ब्रदर्स है। भगवान ने ही समझाया होगा, राजयोग सिखाया होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है। दुनिया में और किसी के भी ऐसे ख्यालात नहीं चल सकते। जिन जिन को संदेश मिलता जाएगा वह स्कूल में आते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, समझेंगे। प्रदर्शनी तो देखी, अब जाकर कुछ ज़्यादा सुने। पहली पहली मुख्य बात है ज्ञान का सागर पतित पावन गीता ज्ञानदाता श्री भगवानुवाच्य। पहले पहले उनको यह पता पड़े कि इन्हों को सिखलाने वाला अथवा समझाने वाला कौन है। वह सुप्रीम सोल ज्ञान का सागर निराकार है। वह तो है ही सत्य, वह सत्य ही बताएंगे, फिर उसमें और कोई प्रश्न उठ नहीं सकता। पहले पहले तो इस पर समझाना है हमको। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं। यह रजाई पद है, जिसको निश्चय हो जाएगा कि जो सबका बाप है वह प्रलौकिक बाप बैठ समझाते हैं, वही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। तो फिर दूसरा कोई प्रश्न उठ भी नहीं सकता है। वह है पतित पावन। तो यहाँ आते हैं तो जरूर अपने टाइम पर आते रहोगे। तुम देखते भी हो यह वही महाभारत लड़ाई है। विनाश के बाद फिर 22 दुनिया होनी है। यह है विशेष दुनिया। यह मनुष्य नहीं जानते कि भारत ही 22 था। कुछ भी बुद्धि चलती नहीं। गॉडरेज का ताला लगा हुआ है, उसकी चाबी एक बाप के पास है। इसीलिए उनको ही ज्ञानदाता दिव्य चक्षु विधाता कहा जाता है। ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। यह किसको पता नहीं है कि तुमको पढ़ाने वाला कौन है। दादा समझ लेते हैं, सब टीका करते हैं, कुछ न कुछ बोलते हैं। इसीलिए पहली पहली बात ही यह समझाओ। इसमें लिखा हुआ भी है शिव भगवानुवाच। वह तो है ही त्रोठ। बाप समझाते हैं मैं पतित पावन शिव हूँ, मैं परमधाम से आया हूँ इस शालिग्राम को पढ़ाने के लिए। बाप हैं ही नॉलेज फुल। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज्य समझाते हैं। यह शिक्षा अभी तुमको ही बेहद के बाप से मिल रही है। वही दृष्टि के रचयिता है, ते सृष्टि को पावन बनाने वाले हैं। बुलाते भी हैं हे पतित पावन आओ। पहले पहले उनका ही परिचय देना है। उस परम पिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है? वह है ही सत्य। नर से नारायण बनने की सत्य नॉलेज देते हैं। बच्चे जानते हैं बाप सत्य है, बाप ही सचखंड बनाते हैं। तुम नर से नारायण बनने यहाँ आते हो। बैरिस्टर
पास जाएंगे तो समझेंगे हम बैरिस्टर बनने आए हैं। अभी तुमको निश्चय है कि हमें भगवान पढ़ाते हैं, कई निश्चय करते भी हैं, फिर सेंस बुद्धि हो जाते हैं तो उसको सब मनुष्य कहते हैं। तुम तो कहते थे भगवान पढ़ाते हैं, फिर भगवान को छोड़ क्यों आए हो? सेंस आने से ही भगंती हो जाते हैं, कोई न कोई विकर्म करते हैं। भगवानोवाच काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। जो पावन बनेंगे वही पावन दुनिया में चलेंगे, वही पावन दुनिया में चलेंगी। यहाँ है ही राजयोग की बात, तुम जाकर वहाँ रजाई करेंगी। बाकी जो भी आत्माएं हैं वह अपना हिसाब किताब चुकतो कर वापिस अपने घर चली जाएगी। यह कयामत का समय है। अब यह बुद्धि कहती है सतयुग की स्थापना जरूर होनी है। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे, उनको फिर अपना पाठ रिपीट करना है। तुम भी अपना पुरुषार्थ करते रहते हो पावन वन और पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए। मालिक तो सब अपने को समझेंगे ना, प्रजा भी मालिक है। अभी प्रजा भी कहती है ना हमारा भारत, बड़े ते बड़े मनुष्य सन्यासी आदि भी करते हमारा भारत। तुम समझते हो इस समय भारत में सभी नरकवासी हैं। अभी हम स्वर्गवासी बनने के लिए यह राजयोग सीख रहे हैं। सब तो स्वर्गवासी नहीं बनेंगे। अभी ज्ञान आया है, वो लोग जो सुनाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, वह है शास्त्रों की अथॉरिटी। बाप कहते हैं यह भक्ति मार्ग के वेद शास्त्र आदि सब पढ़ने से सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग। बाप कहते हैं जब भक्ति मार्ग पूरा होगा तब ही मैं आऊँगा। मुझे ही आकर सब भक्तों को भक्ति का फल देना है। मेजॉरिटी तो भक्तों की है, सब पुकारते रहते हैं ना हे गॉड फादर। भक्तों के मुख से ओ गॉड फादर, हे भगवान जरूर निकलेगा। अब भक्ति और ज्ञान में तो फर्क है। तुम्हारे मुख से कभी हे ईश्वर, हे भगवान यह अक्षर नहीं निकलेंगे। मनुष्यों को तो यह आधा कल्प की प्रैक्टिस पड़ी हुई है। तुम जानते हो वह तो हमारा बाप है। तुमको हे बाबा थोड़े ही कहना है, बाप से तो वर्षा लेना है। पहले तो यह निश्चय है हम बाप से वर्षा लेते हैं। बाप बच्चों को वर्षा लेने का अधिकारी बनाते हैं। यह तो सच्चा बाप है ना। बाप कहते हैं, बाप जानते हैं यह हमारे बच्चे हैं जिन्हों को हम ज्ञान अमृत पिलाए, ज्ञान चिता पर बिठाए, घोर नींद से जगाए स्वर्ग में ले जाता हूँ। बाप ने समझाया है आत्माएं वहाँ शांति धाम और सुख धाम में रहती है। सुख धाम को कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड, संपूर्ण निर्विकारी देवताएं है ना, और वह है स्वीट होम। तुम जान गए हो कि हमारा होम वह है। हम एक्टर्स उन शांति धाम में आते हैं यहाँ पाठ बजाने के लिए। हम आत्माएं यहाँ के रहवासी नहीं हैं। वह एक्टर्स यहाँ के रहवासी होते हैं, सिर्फ घर से आकर ड्रेस बदलकर पाट बजाते हैं। तुम तो समझते हो हमारा घर शांति धाम है, वहाँ हम फिर वापस जाते हैं। जब सभी एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं तब फिर बाप आकर सभी को ले जाएंगे। इसीलिए उनको लिबरेटर गाइड भी कहा जाता है। दुख हरता सुख करता है। तो इतने सब मनुष्य कहाँ जाएंगे? विचार करो। पतित पावन को बुलाते हैं किस लिए? अपनी मौत के लिए। दुनिया में रहने नहीं चाहते हैं, इसीलिए कहते हैं घर चलो। यह सब मुक्ति को ही मनाने वाले हैं। भारत का प्राचीन राजयोग भी कितना मशहूर है। विलायत में भी जाते हैं प्राचीन राजयोग सिखलाने के लिए। वास्तव में हठयोगी तो राजयोग जानते ही नहीं।
उन्हीं का योग ही रॉन्ग है, इसीलिए तुम्हें जाकर सच्चा राजयोग सिखाना है। मनुष्य तो सन्यासियों की कफनी देख उन्हें को कितना मान देते हैं। बौद्ध धर्म में भी सन्यासियों को कफनी पहनी हुई देख उनको मानते हैं। सन्यासी तो बाद में होते हैं। बौद्ध धर्म में भी शुरू में कोई सन्यासी नहीं होते हैं। जब पाप बढ़ता है तब सन्यास धर्म स्थापना होता है। शुरू में तो वह आत्माएं ऊपर से आती है, उनकी संख्या आती है। शुरू में सन्यास सिखला कर किया करेंगी, सन्यास होता है बाद में। यह भी यहाँ से कॉपी करते हैं। क्रिश्चियन में भी बहुत है जो सन्यासियों का मान रखते हैं। कफनी की वह हठयोगी की है। तुमको तो घर बार छोड़ना नहीं है, न कोई सफ़ेद कपड़े का बंधन है। सफ़ेद कपड़े का बंधन है, परंतु सफ़ेद अच्छा है। तुम भट्ठी में रहे हो तो ड्रेस भी यह हो गई है ना। आजकल सफ़ेद बहुत पसंद करते हैं। मनुष्य मरते हैं तो भी सफ़ेद चादर डालते हैं। तुम भी अभी मर्जीवा बने हो तो सफ़ेद ड्रेस अच्छी है। तो पहले कोई भी बाप का परिचय देना है। दो बाप है, यह बातें समझने में टाइम लेते हैं। प्रदर्शनी में इतना समझा नहीं सकेंगे। सतयुग में होता है एक बाप। इस समय तुमको तीन बाप है, क्योंकि भगवान आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में। वह भी तो बाप है सबका। लौकिक बाप भी है। अच्छा, अब तीनों बाप से उच्च वर्षा लेना है। वर्षा किसका? निराकार बाप वर्षा कैसे दे? वह फिर देते हैं ब्रह्मा द्वारा। इस चित्र पर तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। शिव बाबा निराकार है और यह है प्रजापिता ब्रह्मा आदि देव ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। बाप कहते हैं मुझ शिव को तुम ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर नहीं कहेंगे, मैं सभी का बाप हूँ। यह है प्रजापिता ब्रह्मा। हो गए सब बहन भाई, भल स्त्री पुरुष है, परंतु बुद्धि से जानते हैं हम भाई बहन हैं। बाप से वर्षे लेते हैं। भाई बहन आपस में क्रिमिनल एडल्ट कर न सके। अगर दोनों में आपस में बिकारी दृष्टि खींचती है तो फिर गिर पड़ते हैं, बाप को भूल जाते हैं। बाप कहते हैं तुम हमारा बच्चा बन, फिर मुंह काला करते हो। बेहद का बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं तुमको यह नशा चढ़ा हुआ है। जानते हो गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, लौकिक संबंधियों को भी मुंह देना है, तोड़ निभाना है। लौकिक बाप को तो तुम बाप कहेंगे ना, उनको तो तुम भाई नहीं कह सकते हो। ऑर्डिनरी वो है, बाप को बाप ही कहेंगे। बुद्धि में है यह हमारा लौकिक बाप है। ज्ञान तो है ना, यह ज्ञान बड़ा विचित्र है। आजकल कर के नाम भी ले लेते हैं, परंतु कोई विजिटर आदि बाहर से के आदमी के सामने भाई कह देते तो वह समझेंगे इसका माथा खराब हुआ है, इसमें बड़ी युक्ति चाहिए। तुम्हारा गुप्त ज्ञान है, गुप्त संबंध है, इसमें बड़ी युक्ति से चलना है, लेकिन एक दो को रिकॉर्ड देना अच्छा है। लौकिक से भी तोड़ निभाना है। बुद्धि चली जानी चाहिए ऊपर। हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं, बाकी चाचे को चाचा, बाप को बाप कहना पड़ेगा। जो बीके नहीं बने हैं तो वह भाई बहन नहीं समझेंगे। जो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बने हैं वही इन बातों को समझेंगे। बाहर वाले तो पहले सुनकर इनमें समझने की बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। बाप कुछ बच्चों की विशाल बुद्धि बनाते हैं। तुम पहले हद की बुद्धि में थे, अब बुद्धि चली जाती है बेहद में। हमारा वह बेहद का बाप है। यह सब हमारे भाई बहन है। बाकी संबंध में तो बहू को बहू, सासू को सासू ही कहेंगे।
वहन थोड़े ही कहेंगे। आते तो दोनों हैं, घर में रहते भी बड़ी युक्ति से चलना होगा। लोक संग्रह को भी देखना पड़ता है, नहीं तो वह लोग कहेंगे यह पति को भाई सासू को बहन कह देते। यह क्या सीखते हैं? यह ज्ञान की बातें तो तुम ही जानो और न जाने कोई, कहते भी है ना। तुम्हारी गति मति तुम ही जानो। अब तुम उसके बच्चे बने हो तो तुम्हारी गति मत तुम ही जानो। बड़ा संभल कर चलना पड़ता है, कहाँ कोई मुझे नहीं। तो प्रदर्शनी में भी तुम बच्चों को पहले पहले यह समझाना है कि हमको पढ़ाने वाला एक ही भगवान है। अब बताओ वह कौन है? निराकार शिव या श्री कृष्ण? शिव जयंती के बाद फिर आती है श्री कृष्ण जयंती, क्योंकि बाप राजयोग सिखलाते हैं। बच्चों की बुद्धि में आया है ना, जब तक शिव परमात्मा ना आए शिव जयंती मना न सके, कर कृष्ण पूरी स्थापना न करे तो श्री कृष्ण जयंती भी कैसे मनाई जाए। श्री कृष्ण का जन्म तो मनाते हैं, परंतु समझते थोड़े ही है। श्री कृष्ण प्रिंस था तो जरूर सतयुग में प्रिंस होगा। देवी देवताओं की राजधानी हो, सिर्फ एक श्री कृष्ण को तो बादशाही नहीं मिली होगी, जरूर कृष्णपुरी होगी ना। कहते भी हैं कृष्णपुरी, और यह है कंसपुरी। कंसपुरी खत्म हुई, फिर कृष्णपुरी स्थापना हुई ना। होती भारत में ही है, नई दुनिया में थोड़ी ही है। यह कंस आदि हो सकते हैं, कंसपुरी कहा जाता है कलयुग को। यहाँ तो देखो कितने मनुष्य हैं, सतयुग में थोड़े होते हैं। देवताओं ने कोई लड़ाई नहीं की। कृष्णपुरी कहो अथवा विष्णुपुरी कहो, देवी संप्रदाय कहो, आसुरी संप्रदाय यहाँ है। वाकई न देवताओं और आसुरों की लड़ाई हुई, न कौरवों पांडवों की हुई है। तुम रावण पर जीत पाते हो। बाप कहते हैं इन 5 विकारों पर जीत पहनो तो तुम जगत जीत बन जाएंगी। इसमें कोई लड़ना नहीं है, लड़ने का नाम ले तो हिंसा हो जाए। रावण पर जीत पानी है, परंतु नॉन वायलेंस से, सिर्फ बाप को याद करने से हमारे विकर्म विनाश होते हैं। लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। बाप कहते हैं तुम तमो प्रधान बन गए हो, अब फिर तुमको सतो प्रधान बनना है। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म होंगी। बाप पतित पावन है तो उनसे बुद्धि योग लगाना है, तब तुम पतित से पावन बन जाएंगी। अब प्रैक्टिकल में तुम उनके साथ योग लगा रहे हो, इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे और बाप के साथ योग लगाएंगे वहीं बाप से वर्षा पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट नंबर फर्स्ट, भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करते हुए लौकिक बंधनों से तोड़ निभाना है, बड़ी युक्ति से चलना है, विकारी दृष्टि बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। क़यामत के समय संपूर्ण पावन बनना है। पॉइंट नंबर 2, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए अच्छी रीति पढ़कर पढ़ाई करनी है और पतित पावन बाप से योग लगाकर पावन बनना है। 15 जनवरी 2026 का वरदान, अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाले मास्टर रचयिता भव। स्पष्टीकरण, समय आपकी रचना है, आप मास्टर रचयिता हो। रचयिता रचना के आधार पर नहीं होते, रचयिता रचना को अधीन करते हैं। इसीलिए यह भी नहीं सोचो कि समय आपको ही संपूर्ण बना देगा। आपको संपूर्ण बन
समय को समीप लाना है। वैसे कोई भी विघ्न आता है तो समय प्रमान जाएगा जरूर, लेकिन समय के पहले परिवर्तन शक्ति द्वारा उन परिवर्तन कर दो तो उसकी प्राप्ति आपको ही हो जाएगी। समय के आधार पर परिवर्तन किया तो उसकी प्राप्ति आपको नहीं होगी। स्लोगन: कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सच्चे कर्मयोगी है। अव्यक्ति सारे इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जब तक कर्मेंद्रिया का आधार है तो कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म बंधन नहीं, कर्म संबंध जीवन मुक्त अथवा अतार्थ सफलता भी ज्यादा और कर्म का बोझ ही नहीं। जो मुक्त है वो सदा ही सफलता मूर्त है। जीवन मुक्त आत्मा सदा फ्लक से कहेगी कि विजय निश्चित है, सफलता जन्म सिद्ध अधिकार हूँ। अगर आप इस चैनल पे डेली मुरली क्लास सुन रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली मुरली क्लास में। ओम शांति। ओम शांति।